प्यारे बच्चों, नमस्कार। नेस की तैयारी के लिए कक्षा 8 विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसके 60 प्रश्न हमने हल कर लिए थे। आगे हम करेंगे आज 61 से लेकर के 100 तक 40 प्रश्न हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर 61 में। तो प्यारे बच्चों, 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। खून की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थों का सही समूह है? पहला है पालक, गाजर, मूली। दूसरा है पालक, चुकंदर, अनार। तीसरा है आलू, मेथी, अनार। और चौथा है आलू, पालक, मेथी। तो प्यारे बच्चों, खून की कमी के लिए जो हमें आयरन वगैरह चाहिए वो पालक, चुकंदर और अनार वाला जो ऑप्शन है, उन पदार्थों का अगर हम सेवन करेंगे, उन भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो खून की कमी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब सही है। आगे है 62 नंबर। निम्न खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्पादक पौधे हैं, पौधे के बाद में चूहा है और चूहे के बाद में चील है। तो आपको पता ही है, चूहे को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खा जाएगा? चील खा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम? सांप भरेंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है आपको? स ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? जार में ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाना, जार में कार्बन डाइऑक्साइड का ख़त्म होना, जार में नाइट्रोजन का ख़त्म होना, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा रख देंगे तो उस जार के अंदर जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो मोमबत्ती जलती रहेगी, और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वो बुझ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। आगे 64 नंबर। सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका निम्न क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, समाचार पत्रों वगैरह में पढ़ते होंगे, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? जब हम कमरे में अंगीठी जलाते हैं, हमने कमरा बंद कर लिया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। वहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी से हमारा जो अंगीठी जल रही है उसमें ईंधन जो है उसका अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन होने से प्यारे बच्चों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, और हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है हीमोग्लोबिन। जब हम सांस लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी सांस के द्वारा, तो हमारा शरीर जो है प्यारे बच्चों वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बन जाता है जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे लिए एक विष है, जहर है, और आदमी के पूरे शरीर में फैल जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना कि बंद कमरे में आप अंगीठी जलाकर सो जाओ। अगर कोई और भी ऐसा करता है तो उसको हमें बताना है भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर इसका कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ब ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, इसमें बिल्कुल सही होगा। तो आगे नेक्स्ट। घरों में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः उपयोग करते हैं नमक, मिर्च, कपूर, हल्दी। तो आपने घरों के अंदर देखा होगा, हम सामान्यतः खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? नमक डालते हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। समान आयतन वाले डिब्बों में भरे निम्न पदार्थों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? रुई का, रेत का, लकड़ी के बुरादे का, पानी का। तो प्यारे बच्चों, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। मान लो आपके पास एक डिब्बा है, डिब्बे में समान आयतन का एक डिब्बा है, रुई भरें, रेत भरें, लकड़ी भरें, पानी भरें, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? रेत का द्रव्यमान
ज़्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर ब इसका बिल्कुल सही है। आगे 67, जब पूजा तालाब में पत्थर व लकड़ी को एक साथ फेंकती है तो पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन लकड़ी पानी पर तैरती है, इसका क्या कारण है? पत्थर का घनत्व पानी से कम है, लकड़ी का घनत्व पानी से अधिक है, पत्थर का घनत्व पानी से अधिक है, लकड़ी का घनत्व पानी से कम है। तो प्यारे बच्चों, जिनका अधिक होगा घनत्व पानी से वो डूब जाएंगे और जिनका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरेंगे। तो यहाँ पर पत्थर जो है उसका पत्थर का घनत्व पानी से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और लकड़ी का घनत्व पानी से कम है इसलिए वो तैरती है। कोई भी चीज़ अगर तैरेगी तो उसका उससे घनत्व कम होगा, तो ध्यान रखनी है ये बात आपको। कोई भी प्रश्न इस तरह का आए तो आपको गलत नहीं करना। आगे 68 नंबर, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, उसके अंदर अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा उसको क्या करते हैं, मदानी उसमें हमारे डाल करके उसको घुमाते हैं, तो वहाँ पर उस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण विधि। वॉशिंग मशीन में आप कपड़े सुखाते हो, पानी बाहर निकलता है उससे, तो वो भी अपकेंद्रण विधि ही होती है, सूखते हैं कपड़े। आगे है निष्पावन, तो आपको पता ही होगा, वाष्पीकरण, निस्यंदन पता होगा, ये छठी क्लास में आपकी विधियाँ आ गई थी। आगे देखते हैं 69 नंबर, कचरे के ढेर में से लोहे के टुकड़े को पृथक करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है, कचरे के ढेर से लोहे को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। घरों में, एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में भरे जाने वाली गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है, निम्न में से कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, वो गैस आपको याद रखनी है, वो गैस होती है CFC। कौन सी गैस होती है? CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो, C से, F से फ्लोरो और C से कार्बन लास्ट के, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कई बार। ये क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को हम तक पहुंचने नहीं देती और हमें उससे बचाती है। अगर वो पराबैंगनी विकिरणें पहुंचेगी तो हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है, बहुत सारी भयानक बीमारियां हो सकती है। और ओजोन का आप फॉर्मूला भी याद कर लो, O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु उसमें जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का ही उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ताजमहल को संसारित होने से बचाने के लिए, श्वास संबंधी रोगों से बचाने के लिए। तो ये सभी बातें यहाँ पर सही है। अम्लीय प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि किस नाम से जानी जाती है? अम्ल वर्षा, विश्व उष्णन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि जो होती है वो जानी जाती है विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है। इससे हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ता है। अम्ल वर्षा एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो कि दो तत्वों के ऑक्साइड के वातावरण की नमी के संपर्क में आने से होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन सा होगा? 73 का, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और मीथेन। तो यहाँ पर 73 नंबर जो है उसका ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। यानी वातावरण में अगर सल्फर का ऑक्साइड मुक्त होगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? दोनों ऑक्साइड जब बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ मिलकर के अम्ल बनाते हैं और वो जब नीचे गिरेगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो याद रखोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। आपको पता है हवा के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। क्या वो वातावरण का तापमान बढ़ा रही है? नहीं बढ़ा रही। कार्बन डाइऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी और मैथेन, ये क्या हैं? हरित गृह गैस हैं, यानी वातावरण का तापमान बढ़ाने वाली गैस है। आगे कोयले की दवनी, कोयला नहीं, कोयल की दवनी कोये की दवनी से अधिक मधुर लगती है। कोयल की दवनी कोये की दवनी से अधिक मधुर लगती है। तो प्यारे बच्चों,
कोयल की ध्वनि का तारतव कोए की ध्वनि के तारतव से अधिक होने के कारण। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। कोयल की ध्वनि का तारतव जो होता है कोए की ध्वनि के तारतव से अधिक होने के कारण हमें जो कोयल की आवाज़ जो होती है वो मधुर लगती है। आगे, दिए गए किरण चित्र में परावर्तन की घटना को दर्शाया गया, इस किरण चित्र में अभिलंब निम्न में से है। तो प्यारे बच्चों, अभिलंब जो है ये है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है, ओ सी, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? क्षेत्र का स ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्षेत्र में दिया गया किरण चित्र परावर्तन की घटना का है। इस चित्र में यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का कितना होगा? 60 होगा। परावर्तन का नियम है, जितने कोण से अगर कोई किरण इस दर्पण पर पड़ेगी तो उतने ही कोण से परावर्तित भी होगी। तो 60 डिग्री का कोण बनेगा परावर्तन कोण भी। आगे हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल से अगर सघन में प्रवेश करती है, जैसे हवा से कांच में जा रही है, हवा से किस में जा रही है? कांच में जा रही है। तो ये जैसे 90 डिग्री का कोण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर आपको कौन से में नज़र आ रहा है ऐसा? इसमें नज़र आ रहा है। 78 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं 79। टेलीफोन कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, टेलीफोन जो काम करता है वो करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की थी। तो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण बताइए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार में से बिजली विद्युत गुजरती है तो उसको गर्म करती है। तो ऐसे विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत घंटी ए और ब दोनों, तो यहाँ पर ए और ब दोनों के अंदर ऐसा हो रहा है, दोनों गर्म हो रहे हैं बिजली गुजरने से। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा, ए और ब दोनों वाला। निम्न में से किस प्रबलता की ध्वनि कर्णप्रिय होती है? तो प्यारे बच्चों, 50 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? यहाँ पर कर्णप्रिय होती है, कानों को अच्छी लगती है। आगे है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। जैसे ये लोलक है, ये कितनी दूर ऐसे इधर उधर हिल रहा है, वो उसका क्या होता है? आयाम, इस पर निर्भर करती है। 84 नंबर है, कानों के कान में एक मच्छर 10 सेकंड में 20 बार कंपन करे तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो क्या होगी? कंपनों की संख्या बटा में समय, तो काटेंगे तो 10 दूनी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 कंपन प्रति सेकंड। तो 84 का कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, ढोलक के पर्दे की तुलना में कान की किस भाग से करना उचित है? ढोलक के पर्दे की तुलना कान के किस भाग से करना उचित है? तो प्यारे बच्चों, कंपन से। किससे पीना, स्वर्ण, गुहिका, कर्णपट है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कर्णपट है, यानी जिसको हम आम भाषा में पर्दा कह देते हैं कान का, वो ढोलक के पर्दे से कर्णपट की हम तुलना कर देते हैं, करते हैं। वैसा ही काम करता है, जैसे ही ढोलक का पर्दा कंपन करता है उसी तरह से हमारा कर्णपट भी कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। निम्नांकित में किसकी वृद्धि करने से ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है? तो प्यारे बच्चों, आवृत्ति की वृद्धि करने से ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है। यानी 1 सेकंड में कोई कितनी बार, कितनी तेजी से कंपन करेगा तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। आगे, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? नल का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, आशुद्ध जल। तो आशुद्ध जल में नहीं होगा क्योंकि ये शुद्ध है, और शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजर सकती। तो नल का पानी, इसमें भी लवण होगा, समुद्र के पानी में भी लवण होगा, नदी के पानी में भी कुछ लवण होंगे। आगे है, प्रार्थना की घंटे की आवाज़ सुनकर सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। घंटे की ध्वनि सभी विद्यार्थियों तक किस माध्यम से पहुंचती है? वायु, निर्वात है और वेदनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको पता ही है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, कोई भी हो। तो यहाँ पर वायु के अंदर से होकर वो हमारे तक पहुँचती है। निर्वात के अंदर
हमें ध्वनि बिल्कुल सुनाई नहीं देती। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, तो वहाँ पर अगर हम ज़ोर ज़ोर से भी घंटी बजाएं तो हमें सुनाई नहीं देती। आगे 89 नंबर, घरों में उपयोग में आने वाले स्टील के बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता, इसका क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो कारण है धातु के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं, तो इसका कारण है वो मिश्र धातु के बने होते हैं, यानी उसमें ऐसी धातु मिक्स की जाती है जिससे उस पर जंग नहीं लगता। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है नीला। जब उसमें हम लोहा डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, तो देखो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बन जाता है, Fe इसको बाहर निकालता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो कॉपर तो लाल रंग का अवक्षेप नीचे बीकर में रह जाएगा और विलयन का जो रंग पहले नीला था वो हरा हो जाता है, नीले से हरे रंग में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 90 का कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस अभिक्रिया का नाम भी है कॉपर सल्फेट के विलयन में से लोहा कॉपर को बाहर निकाल देता है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। और विस्थापन अभिक्रिया कब होगी? जब विलयन कम अभिक्रियाशील धातु का और अधिक अभिक्रियाशील धातु उसमें डाली जाए तब होती है। आगे नेक्स्ट, पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं शरीर हल्का व नौकाकार होना, हड्डियां खोखली होना, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होना, ए और ब दोनों। तो 91 का द ऑप्शन सही होगा। शरीर हल्का व नौकाकार भी होता है, हड्डियां खोखली होती है पक्षियों की। पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया, जल व लवण, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कभी पसीना आपके मुंह में चला गया हो तो कैसा लगता है आपको? लवणीय लगता है। तो जल व लवण के कारण लवण का उत्सर्जन होता है पसीने से। हाथ की अस्थियों का सही क्रम क्या है? तो प्यारे बच्चों, हाथ की अस्थियों का सही क्रम यहाँ पर पहला ही है, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स। ये क्रम वाइज होती है हमारे हाथ की अस्थियाँ। आगे है 94, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रियाशील है? सोडियम, पारा, चांदी, सोना। तो प्यारे बच्चों, जो सोडियम धातु जो है वो क्रियाशील है। इसकी एक विशेष बात है, ये बहुत क्रियाशील धातु है। इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखा जाता है? कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना, बर्फ जमना, शक्कर का पानी में घुलना, कागज को काटना। तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो 95 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है, आरास चूना पत्थर को पानी डालकर घोल तैयार करता है। तो वह देखता है कि पानी डालने पर घोल में बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलती है और पात्र गर्म हो जाता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की? तो प्यारे बच्चों, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है जो रुधिर वर्ग है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। आगे है, रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसका जो होगा ऑप्शन, रुधिर वर्ग ओ जो होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। निम्नलिखित में सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओ जो है वो सभी को दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती, किसी को भी दिया जा सकता है ओ खून। आगे, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है? तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसका रंग लाल होता है, किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन जो उसमें होता है, यही हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खून का जब जिक्र आ गया तो एक और बता देता हूँ, खून में हमारे WBC भी होती है, वाइट ब्लड सेल, जो रोगों से हमारी रक्षा करती है। एक प्लेटलेटस होती है, या जिसको पट्टिकाणु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या काम करती है प्लेटलेट्स? थक्का बनाने में। जब हमें चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद खून रुक जाता है, वहाँ पर कठोर पदार्थ जम जाता है, तो प्लेटलेट्स के कारण से ऐसा होता है। और रक्त का जो तरल भाग जो होता है उसको हम प्लेज्मा कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो ये थी आज की क्लास।
उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।